अमरीकी सदर का ऐलान करदा टैरिफ ब्लैकमेलिंग है। चीन का रद्दअमल अमरीकी टैरिफ को आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, ट्रंप के इक़दाम से बैनुल-अक़वामी तजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, इटली, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक ने भी अमरीकी इक़दाम को गैर ज़रूरी करार दिया। आलमी बरादरी ने अमरीका से नए टैरिफ मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान पर दुनिया भर में भौचाल। अमरीकी इक़दाम को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। चीन की वजारत खजाना ने कहा कि अमरीकी टैरिफ आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा और ब्लैकमेलिंग है। अमरीका से मुतालबा करते हैं कि वो नए टैरिफ फौरी तौर पर मनसूख करे। इससे खुद अमरीकी मफादात और आलमी सप्लाई चेन को नुकसान पहुँचेगा। कनाडा ने ट्रंप टैरिफ को तिजारती जंग करार दे दिया। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है, ट्रंप के इक़दाम से बैनुल-अक़वामी तिजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका की जानिब से आयद किया गया टैरिफ गैर जरूरी है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेyen ने कहा है कि ट्रंप का इक़दाम आलमी मईशत पर हमला है। तमाम ममालिक और अमरीका खुद इससे मुतासिर होगा। इतालवी वज़ीर आज़म का कहना था, यूरोपीय ममालिक पर अमरीकी टैरिफ का निफाज गलत है। बरतानिया का कहना है कि 10% जवाबी अमरीकी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़म है। तो मुख्तलिफ ममालिक का रद्दअमल आपने जाना। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी माहिरीन क्या राय रखते हैं। अमरीकी सदर ने दुनिया भर में टैरिफ जंग फैला दी है। इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए समा को। सर कैसे देखते हैं इस इक़दाम को? आप टैरिफ आयद किया गया है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान को ये टैरिफ कितना मुतासर करेगा? तो ये है कि ये एक अनफोल्डिंग बात है। अभी उन्होंने एक टैरिफ का इजरा किया है, बट देव आल्सो केप्ट डोर्स ओपन फॉर नेगोशिएशन। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की ट्रेड यूएस के साथ देखें, वो तकरीबन $7 अरब की है। इसमें $5 अरब की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है और तकरीबन $2 अरब की पाकिस्तान की इंपोर्ट है। आप टेक्सटाइल करते हैं जो आपका मेन स्टे है, फिर आप लेदर गुड्स करते हैं, फिर आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं, स्पोर्टिंग करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ रग्स एंड कारपेट्स करते हैं। सो ये है आपकी एक ओवरऑल बास्केट। अब इस बास्केट में आपने निगोशिएट आउट करना है कि किस तरह अथॉरिटीज हैव टू थिंक दिस थ्रू। पाकिस्तान का वो कह रहे हैं कि 58% टैरिफ है जो चीज़ें हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। मसलन हम उनसे कॉटन, आयरन एंड स्टील और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं। सो वी हैव टू कीप दिस निगोशिएशन ओपन पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को भी। और हमने वॉच करना है कि चाइना या EU या जापान या साउथ कोरिया, जिनकी बड़ी ट्रेड है यूएस के साथ, वो किस तरह इसको आगे देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी आए इन ममालिक से, पर ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज अ नेगोशिएशन पाथ और हम आगे बढ़े। सर्टेनली ये वर्ल्ड मार्केट्स को इसने रैटल कर दिया है इस वक्त, और इसका इम्पैक्ट तो हर घर पे चला गया। इस वक्त जो एशिया खुला है, जो सुबह ऑस्ट्रेलिया खुला है, तो मार्केट्स आर डाउन। इस वक्त US फ्यूचर्स आर डाउन। सो लोगों की सेविंग्स इम्पैक्ट हुई हैं। पर इसके आखिर में सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो तो यही है ना कि आप अपनी जितनी पैदावारी सलाहियत को बेहतर करेंगे, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि आप कंपेटिटिव होंगे, आप वर्ल्ड मार्केट्स और ढूंढेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट नीश को तब्दील करें। अगर आपकी इस वक्त उनके साथ एक एंगेजमेंट है और लेट से चीज़ें महंगी होती हैं, तो क्या आप अपनी प्रोडक्ट नीश को तब्दील करते हैं? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रोडक्ट नीश, मार्केट्स, वैल्यू एडिशन। देखिए, एक्सपोर्ट करने के लिए दुनिया में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो पाकिस्तान को अब अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री में भी बेहतर करनी पड़ेगी टू बी मोर कम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड। पर यह भी है कि जो लिबरलाइजेशन और डीरेगुलेशन का एक वर्ल्ड एजेंडा पिछले 15, 20, 25, 30 साल से आपने देखा, जिससे बहुत से ममालिक ने एक्सपोर्ट करके बहुत ही अच्छी, जिसे कहेंगे एक्सपोर्ट टू GDP रेशियोज बनाई, वो थोड़ा सा इस वक्त डिस्टर्ब हो रहा है। बट लेट्स सी कि किस तरह अनफोल्ड करता है। पाकिस्तान अथॉरिटीज आई एम श्योर प्रिपेयर्ड हैं टू टेक ऑन ऑल दीज चैलेंजेस एंड नेविगेट द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस समा के नाज़रीन के सामने रखा।